नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। हमारी ये खास सीरीज दरार के पहले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से मौजूदा कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच दरार ने जन्म लिया और वो सिलसिला बढ़ता ही चला गया। अब दूसरी कड़ी में हम आपको बताएंगे किस तरह ऐसे ही दो और बड़े खिलाड़ियों के बीच दरार पैदा हुई जिसने टीम इंडिया को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी और वीरेंद्र सहवाग थे। वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी के मैदान पर तल्ख रिश्ते किसी से नहीं छिपे। सहवाग कई बार धोनी से संबंधों को लेकर बयानबाजी करते रहे हैं। मेरी नज़र में जो मैंने सबसे एक्सपीरियंस किया, सौरव गांगुली बेहतर कप्तान समझे हैं। लेकिन इन दोनों दिग्गजों के बीच दरार कब और कैसे आई? ऐसा क्या हुआ कि कप्तान धोनी को मीडिया के सामने पूरी टीम की परेड करानी पड़ी? ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया को हिलाकर रख दिया था। टीम इंडिया में फूट की खबरों से हर क्रिकेट फैन का दिल टूट रहा था और बंटी हुई टीम से सबका भरोसा उठ रहा था। इसीलिए कप्तान धोनी को ये कदम उठाना पड़ा। मकसद देश को विश्वास दिलाना था कि टीम एकजुट है, टीम इंडिया में कोई दरार नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं धोनी और सहवाग में ये दरार पड़ी कैसे। सहवाग ने टीम इंडिया के लिए 1999 में डेब्यू किया, वहीं धोनी ने 2004 में टीम इंडिया के लिए पहला मैच खेला। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 2007 तक तो सब सही चला, लेकिन 2007 में कुछ ऐसा हुआ, इन दोनों के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। ऐसा माना जाता है कि 2007 वर्ल्ड कप के बाद वीरेंद्र सहवाग को अगले भारतीय कप्तान के तौर पर देखा जाने लगा था। राहुल द्रविड़ के बाद उन्हें कप्तानी संभालने के लिए इत्तला भी दे दी गई थी। लेकिन इसके बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बने? राहुल द्रविड़ के बाद सहवाग कप्तान बनने वाले थे, लेकिन इसके बाद वीरू की फॉर्म खराब हो गई और वो नेशनल टीम से बाहर हो गए। सहवाग टीम में नहीं थे, लेकिन बीसीसीआई को कप्तान तो चुनना ही था। बोर्ड ने धोनी की ओर रुख किया। ऐसा भी कहा जाता है धोनी के नाम का सुझाव खुद सचिन तेंदुलकर ने दिया था, और सचिन की बात को कौन टाल सकता था। सचिन के सुझाव पर अमल किया गया और धोनी भारत के कप्तान बना दिए गए। धोनी ने 2007 T20 वर्ल्ड कप में पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी की और भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। T20 वर्ल्ड कप जीत पर महेंद्र सिंह धोनी अपनी चतुर और चालाक कप्तानी का लोहा मनवा चुके थे। वो खुद को एक बेहतरीन कप्तान के तौर पर साबित कर चुके थे। वहीं दूसरी ओर वीरेंद्र सहवाग टीम इंडिया से टेस्ट और वनडे टीम से बाहर हो गए थे। नतीजा, वो कप्तान भी नहीं रहे। एक तरफ तो सहवाग कप्तान बनने वाले थे और कहां वो उप कप्तान भी नहीं रहे। लेकिन कहते हैं ना, समय सदा एक सा नहीं रहता। सहवाग के भी दिन बदले और 2008 में सहवाग के बल्ले ने फिर आग उगलना शुरू कर दिया और उन्होंने टीम में वापसी की। वीरू की धमाकेदार वापसी हुई और वो फिर से वाइस कैप्टन बन गए। 2008 की सीबी सीरीज के दौरान दोनों खिलाड़ी एक बार फिर से साथ खेलते दिखाई दिए, लेकिन फिर धोनी की तरफ से कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी टीम को हिलाकर रख दिया। धोनी के इस फैसले से सभी सन्न रह गए। धोनी ने फिटनेस का हवाला देते हुए सहवाग पर निशाना साधा और सीरीज के फाइनल मैच में बतौर ओपनर रॉबिन उथप्पा को मौका दिया। इस बात ने भी धोनी सहवाग के रिश्तों में खटास बढ़ाने का काम किया। सहवाग भी कहां चुप बैठने वाले थे। वीरू ने भी अपने कप्तान की चिंताओं को खारिज कर दिया और मीडिया के सामने आकर यह साफ कह दिया कि मुझे लगता है कि मैं फिट था और मुझे ड्रॉप किया गया। He was not 100%, and I was very keen on going in with 5 bowlers. So we thought if Viru is not 100%, why not this game? Give Munaf a chance. मेरे ख्याल से मैं ड्रॉप था। सहवाग के बयान से इतना तो साफ हो गया था कि भारतीय क्रिकेट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन ये तो महज शुरुआत थी और असली पिक्चर अभी बाकी थी। 2009 में टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर गई
और धोनी ने इस दौरे में एक्सपेरिमेंट के तौर पर, प्रयोग के तौर पर गंभीर और रोहित शर्मा को ओपनिंग का मौका दिया, वीरेंद्र सहवाग को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन धोनी और वीरेंद्र सहवाग के रिश्ते में बड़ा मोड़ तब आया जब टीम इंडिया 2009 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेलने गई। जब भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने पहुंची थी तो किसे पता था यह टूर्नामेंट भारतीय क्रिकेट में जलजला लाने वाला है। इस टूर्नामेंट में वो होने वाला था जो इससे पहले कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को नहीं मिला था। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलने पहुंची तो वहीं सहवाग की चोट ने सभी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद धोनी ने वीरू पर फिटनेस को लेकर झूठ बोलने तक का आरोप लगा दिया। With Viru injured, that was the best option that was available, because इसके बाद तो इन दोनों खिलाड़ियों के मतभेद खुलकर सामने आ गए। टीम जैसे जैसे कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाती जा रही थी, वैसे वैसे इन दोनों के बीच की तल्खी भी बढ़ती जा रही थी। धोनी सहवाग के बीच मतभेद की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी थीं। इस बात से कप्तान और टीम मैनेजमेंट जाहिर सी बात है बहुत निराश हो गए। लगातार मीडिया में आ रही इन अनबन की खबरों से परेशान होकर धोनी ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सहवाग और धोनी का विवाद अखबारों और न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बन चुका था। टीम मैनेजमेंट पर भी इसका असर साफ दिखने लगा। ऐसे में धोनी ने इस विवाद को खत्म करने का एक अनूठा तरीका निकाला। धोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐतिहासिक बन गई क्योंकि इस बार मीडिया से मुखातिब होने के लिए 1, 2 या 3 खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी की पूरी टीम आई थी। धोनी पूरी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे ताकि वो मीडिया को यह दिखा सकें कि टीम इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक है। धोनी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने थोड़े वक्त के लिए सही लेकिन इस विवाद पर ब्रेक लगा दिया था। लेकिन ये जिन बोतल में इतनी आसानी से बंद कहां रहने वाला था। ये विवाद एक बार फिर उठा और वो भी तब जब पूरा देश विश्व कप का जश्न मना रहा था। 2011 में भारत ने 28 साल के बाद एक बार फिर से वनडे वर्ल्ड कप जीता। धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच में विनिंग शॉट के रूप में शानदार 6 लगाया और पूरे हिंदुस्तान को झूमने का मौका दे दिया। सभी टीम इंडिया की इस जीत से खुश थे। चारों तरफ धोनी की तारीफ हो रही थी। लेकिन सहवाग को यह बात अखर गई। वीरू ने फिर से धोनी पर निशाना साधा और कहा, यह जीत सिर्फ धोनी की नहीं, इसमें पूरी टीम का योगदान है। इस जीत में सबसे अहम किरदार युवराज सिंह और जहीर खान ने निभाया है। सहवाग के इस बयान के साथ वो पुरानी दुश्मनी भी खुलकर सामने आ गई। अब साल 2012 आ चुका था। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सीबी सीरीज खेलने के लिए पहुंची। लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले ही दोनों दिग्गजों के बीच मतभेद की खबरों को एक बार फिर से हवा मिली। लेकिन बात इस बार हद से ज्यादा बढ़ गई। 2012 की सीबी सीरीज में धोनी ने सहवाग पर गैर जिम्मेदाराना होने का आरोप लगाया। लेकिन सहवाग ने भी बेहतर प्रदर्शन कर कप्तान को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। दरअसल इस दौरे पर खटपट तब शुरू हुई जब धोनी ने सचिन, सहवाग और गंभीर को स्लो फील्डर बताया। These fielders are not bad, but for this environment and this condition and big outfield, they're slightly on the slower side, so they will be exploited. इस सीरीज के लिए धोनी ने फैसला किया था कि टॉप क्रम से 3 बल्लेबाज सहवाग, सचिन और गंभीर को आराम दिया जाए क्योंकि धोनी को लगता था वो फील्डिंग में ढीले हैं। वहीं इस सीरीज के एक मैच में सहवाग ने कमाल का कैच पकड़ा और इशारों में धोनी से कहा, क्या तुमने मेरा कैच देखा? उस वक्त धोनी ने इस मसले पर कुछ भी नहीं कहा। Have you seen my catch? Have you seen my catch? Have you seen my catch? MS will come in before the next match and you can ask him. भले ही धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में सहवाग के उस कैच पर कुछ ना कहा हो, लेकिन धोनी ने इसका करारा जवाब सहवाग को दिया। 2012 में श्रीलंका की जमीन में ही T20 वर्ल्ड कप खेला गया और इस मैच में धोनी ने सहवाग को जवाब दिया, वो भी कुछ इस तरह। 2012 में टीम इंडिया श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप खेलने पहुंची।
धोनी पहले ही सहवाग के फॉर्म से खुश नहीं थे। फिर माही ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में वीरू को बाहर बैठा दिया। हालांकि टीम इंडिया वो मैच हार गई। इसी टूर्नामेंट में सहवाग ने अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच भी खेला। 2012 में वीरू वनडे और टेस्ट में अंदर बाहर होते रहे। मार्च 2013 में उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। इसके बाद वीरू को कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का मौका नहीं मिला। इसके पीछे उनके कुछ फैंस धोनी को वजह मानते हैं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वीरेंद्र सहवाग की फॉर्म ने भी इसमें अहम किरदार निभाया। उसके बाद 20 अक्टूबर 2015 को इंटरनेशनल क्रिकेट से वीरेंद्र सहवाग ने संन्यास का ऐलान कर दिया। ये थी आज की दरार। दिग्गजों के बीच की एक और दरार लेकर हम फिर हाजिर होंगे। बाय फॉर नाउ।